सो हेलो भाई, जय हिंद। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो फाइनली आपके एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप का एडमिट कार्ड कल के ही डेट में आ चुका था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि जिनका भी एग्जाम जो है 24 जुलाई को है, उन सभी ने जो है अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। तो इन लोगों ने तो पहले ही बता दिया था कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो 72 घंटे पहले अवेलेबल होगा। मैंने भी आपको ये चीज बता दिया था कि 10 दिन पहले जो है आपका एग्जाम डेट और सीटी आ जाएगा, और 72 घंटे पहले आपके एग्जाम डेट से आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो फाइनली आपका एडमिट कार्ड आ चुका है। अब क्या क्या करना है आपको ध्यान देना, इसमें जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको बिल्कुल तैयार रखना है एग्जाम सेंटर पे लेकर के जाने के लिए, और क्या आपका ड्रेस कोड वगैरह होना चाहिए, कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एक सेकंड भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं अगर उन चीजों को फॉलो नहीं करते हो, वो डॉक्यूमेंट्स लेकर के नहीं जाते हो, तो एग्जाम सेंटर से आपको बाहर कर दिया जाएगा। और अगर आपका ड्रेस कोड सही नहीं रहेगा तो ठीक है। तो चलिए फटाफट सबसे पहले आप जो है एक चीज देख लीजिएगा। आप ये देख लीजिएगा कि जो आप आईडी प्रूफ लेके जाओगे, आईडी प्रूफ आपको क्या लेकर के जाना है? आधार ही लेकर के जाओगे। जो है आईडी प्रूफ के तौर पे अगर आप आधार दिए कश्मीर वगैरह के कैंडिडेट को छोड़ के, ठीक है, तो आधार से सबसे पहले तो अपना नाम, ठीक है, अपना पेरेंट्स नेम जो कि आप अपने माता या पिता जिनका भी आप नाम दिए होगे, ठीक है, ये दो चीजें, और डेट ऑफ बर्थ, तीन चीजें जो सबसे मुख्य हैं। ये तीन चीजों मैच तीन चीजें मैच कर लेना। और अपना जो आधार नंबर है कि कहीं गलती से आपने गलत तो नहीं डाल दिया था। ये तीन चार चीजें जो है, अगर आपके नाम या पेरेंट्स के नाम में अगर एक अक्षर की भी गलती पाई जाएगी तो सच बता रहा हूं दोस्त, बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका एडमिट कार्ड आया है, ठीक है, उससे अपने जो भी आपकी वैलिड आईडी प्रूफ है आधार कार्ड से अपने जो है सारी चीजें मैच करिए। अपना नाम, पेरेंट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और आधार नंबर। अगर कुछ गलत है तो अभी रिपोर्ट कर सकते हो आप एयरफोर्स को। अगर बाद में फिर जो है अगर गलत होगा तो एग्जाम सेंटर पे तो बाहर हो जाओगे, फिर कोई चांस नहीं मिलेगा। दूसरी चीज यहाँ पे एक चीज दिया गया है, ठीक है, ध्यान से सुनना, कि जो यहाँ पे फोटोग्राफ आपने लगाया होगा, ध्यान देना, ये जो फोटोग्राफ आपने यहाँ पे फोटोग्राफ तो लगाया ही लगाया होगा, ठीक है, तो जो फोटोग्राफ आपने लगाया होगा बिल्कुल वही फोटोग्राफ आप 2 फोटो लेकर के जाना। मैं आपको रिकमेंड करूंगा 3-4 रख लेना, कभी कभी 1-2 गिर ही जाता है, ठीक है, कहीं गिर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो एक तो आपका एडमिट कार्ड पे लगता है, और एक जो अटेंडेंस सीट लेकर के आते हैं ना, जो भी वहां पे इन्विजिलेटर होते हैं आईएफ के, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अटेंडेंस सीट पे आपका जो है फोटो लगाया जाता है और सिग्नेचर करवाया जाता है। तो उसके लिए कम से कम 2 फोटो लेकर के जाना, और वही फोटो लेकर के जाना जो आपने एप्लीकेशन में लगाया था। ठीक है, तो कम से कम 3 या 4 फोटो तो रख ही लेना, वही वाला आपने प्रिंट करा के रखा ही होगा। तो इसको अपने से नहीं लगाना है, यहाँ पे फोटो अभी मत फिक्स करना। ये जो जो आपका इन्विजिलेटर होगा ना वहां पे एग्जाम सेंटर पे, उसके सामने ये फोटो जो है पेस्ट किया जाएगा, और शायद सिग्नेचर वगैरह भी वहां पे करवाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कर लेना आप। अब दूसरी चीज ये है, नीचे आ जाओ थोड़ा, देखो यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर और प्लेस और वो करने के लिए दिया गया था, ये भी आपको नहीं करना है। डेट भी नहीं लिखना है, प्लेस भी नहीं लिखना है, और कैंडिडेट सिग्नेचर भी नहीं करना है। ये सब इन्विजिलेटर के सामने, देखो, बिलो डिटेल्स टू बी फिल्ड एंड साइंड ऑन द डेट ऑफ एग्जाम इन फ्रंट ऑफ इन्विजिलेटर के सामने ये सारी चीजें होगा। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि इन्होंने एक बहुत ही, देखो, अपना जो भी आपका डेट ऑफ एग्जाम वगैरह होगा देख लेना, शिफ्ट देख लेना, और रिपोर्टिंग के मिनिमम 15 मिनट, जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा उससे 15 मिनट के बाद अगर आप जाते हो, मिनिमम 15 मिनट की छूट दी जाती है। अगर उसके 15 मिनट बाद जाते हो ना तो फिर आपकी एंट्री नहीं होगी, मैं पहले ही बता देता हूं। तो रिपोर्टिंग टाइम पे ध्यान देना, और अपना जो भी आपका एग्जाम सेंटर का एड्रेस होगा वो लोकेशन वगैरह देख के टाइम पे पहुंच जाना। ठीक है, अब दूसरी चीज ये है कि आपका जो ये एडमिट कार्ड है, ठीक है, ये इसका यूज मत करना, ये केवल एग्जामिनेशन सेंटर पे यूज होगा। ठीक है, जो कि जो भी सीडेक के इन्विजिलेटर आएंगे सिग्नेचर उनका होगा, और आईएफ का, इंडियन एयरफोर्स का सील वगैरह लगेगा। अब बैक टू बैक आपको प्रिंट आउट निकालना है। बैक टू बैक देखो, ढेर सारे पेजेस का प्रिंट आउट नहीं निकालना है, सिर्फ 2 पेजेस का आपको जो है प्रिंट आउट निकालना है, दोनों अलग अलग निकालना। ठीक है, एक तो ये आपके एडमिट कार्ड का पहला पेज हो गया, जो इसका कलर प्रिंट आउट निकालना। बाबू पहले समझा देता हूं, कलर प्रिंट आउट होना चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट लेकर के जाओगे तो भी बाहर भगा दिए जाओगे, फिर बाद में मत कहना कि सर ने नहीं बताया था। ठीक है, कलर प्रिंट आउट ले लेना इसका। देखो, एडमिट कार्ड और एग्जाम सेंटर कोविड-19 गाइडलाइंस फॉर कैंडिडेट अटेस्ट अलॉन्ग विद द एडमिट कार्ड। ठीक है, तो उसका भी अलग प्रिंट आउट लेना है, जो भी अभी मैं कोविड-19 गाइडलाइंस वाला मैं अभी वो दिखा दूंगा। लेकिन उससे पहले अब डॉक्यूमेंट जो है सुन लो कौन कौन से लेकर के जाने हैं, थोड़े नीचे आ जाओ। बाकी सारी चीजें तो आपको पता है। फेज 1 सिलेक्शन के लिए आप 1 मार्क्स एवरी करेक्ट आंसर के लिए मिलेगा, 0 मार्क्स अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन का 0.25 मार्क्स आपका जो है रॉन्ग आंसर का डिडक्ट हो जाएगा। बाकी ये देखो, एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये दिया गया कि प्लेन सीट वगैरह लेकर के नहीं जाना है, वो सब दिया जाएगा वहां पे। ठीक है, और फिर बाद में जमा हो जाता है। ये सारी चीजें आपको दी गई हैं, ये सब आप पढ़ लेना। बाकी देख लो, कुछ भी लेकर के नहीं जाना है। और आईडी कार्ड में देख लो, एडमिट कार्ड में के साथ में जो भी आपका आईडी कार्ड होगा ना, ठीक है, देखो क्या क्या लेके जाना है। सबसे पहले ऑल कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड, आधार नंबर जिन्होंने दिया है उनको आईडी के तौर पे आधार प्रूफ जो है आधार कार्ड एज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लेके जाना है, आईडी प्रूफ के तौर पे। कैंडिडेट आल्सो टू ब्रिंग 2 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटो, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था,
देखो 2 फोटो ले लेना, एक आपका वैलिड आईडी प्रूफ रहेगा, एक आपका एडमिट कार्ड रहेगा, उसके साथ कोविड गाइडलाइंस रहेगा, ठीक है। एडमिट कार्ड हो गया, फोटो हो गया, आईडी प्रूफ हो गया, और एक ब्लू या ब्लैक बॉल पेन ले लेना बस, और कुछ भी नहीं लेकर के जाना है, ठीक है। और जो भी JNK के, असम, मेघालय वगैरह के जो कैंडिडेट है ना, वो आईडी प्रूफ मतलब आधार के तौर पे जो कुछ भी उन्होंने सबमिट किया होगा, पैन कार्ड वगैरह, वो ले जाने के लिए एप्लीकेबल है वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नीचे आ जाओ, थोड़ा नीचे आ जाते हैं। बाकी सारी चीजें जो है कुछ खास नहीं है इसमें। देखो यहाँ पे भी दिया गया है कि प्लीज कैरी 1 ट्रांसपेरेंट ब्लू या ब्लैक जो है पेन लेकर के जाना है आपको, ठीक है। और इनकेस कैंडिडेट विल नॉट अलाउड टू एग्जाम, देखो 15 मिनट आप रिपोर्टिंग टाइम मेंशन, उससे ज्यादा अगर हो जाता है, रिपोर्टिंग टाइम से 15 मिनट से ज्यादा हो जाता है, तो आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, ठीक है। एग्जाम ड्रेस कोड देख लो बाबू, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये लोग देखते हैं कुछ। देखो एयरफोर्स में तो उतना ज्यादा सख्ती नहीं होती है ड्रेस कोड को लेके, लेकिन फिर भी कोस्ट गार्ड वगैरह में आपने देखा होगा कि अंडरवियर तक पे जो है कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था, ठीक है। बनियान और अंडरवियर पे एग्जाम दिया था कैंडिडेट ना। अब क्या दिया गया, ऑन द एग्जाम डे कैंडिडेट विल हैव टू वियर स्लीपर सैंडल विद प्लेटफुल क्लोज्ड फुटवियर लाइक शूज आर नॉट अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल वगैरह, ये सब अलाउड नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या पहनना है, नॉर्मल स्लीपर पहनना है, जूता वगैरह जो है अंदर अलाउड नहीं होगा, बाहर ही निकलवा देंगे तो कोई फायदा होगा नहीं। अब फुल स्लीव्स जैसे फुल बाजू का हो गया, लंबी बाजू का हो गया, जैकेट वगैरह परमिटेड नहीं है। क्लॉथिंग में लार्ज बटन के साथ में भी क्लॉथिंग जैसे परमिटेड नहीं है, जैसे कैमरा वैमरा हो सकता है, ऐसा उन लोगों का मानना है। दोज हु वियर स्पेसिफिक अटायर फॉर रिलीजियस पर्पसेस के लिए, अगर आप स्पेसिफिक अटायर वो पहने हुए तो एग्जाम सेंटर में जो है फ्रिस्किंग के लिए आपको बताना होगा, ताकि आपकी मैंडेटरी या फ्रिस्किंग हो सके, जो मशीन से चेकिंग करते हैं ये लोग, ठीक है। अब शर्ट टी शर्ट कुर्ता पॉकेट के साथ में अलाउड नहीं है, टी शर्ट पहन लेना, टी शर्ट में जो है पॉकेट वगैरह नहीं होना चाहिए। बाकी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वगैरह भी जो देखो, वॉच वगैरह, माइक्रोफोन वगैरह, ब्लूटूथ वगैरह, ये सब अलाउ नहीं है, ये सब तो तुम ही उसी खुद जो है मतलब पढ़े लिखे हो, ये सारी चीजें तुमको पता होगी। अब कोविड ये 90 गाइडलाइंस आप देख लो, थोड़ा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो यू आर एडवाइज टू टेक फर्स्ट सेकंड प्रिकॉशन डोज, आप ये पहले ले लेना, ठीक है। अगर अभी तक नहीं लियो, ठीक है, तो कोविड का फर्स्ट सेकंड प्रिकॉशन डोज जरूर ले लेना कोविड-19 वैक्सीन का। और कैंडिडेट एडवाइज टू फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शंस, जो भी होगा वो फॉलो कर लेना, वैसे लेकर के नहीं जाना है। इंस्टॉल कर लेना आरोग्य सेतु ऐप, मैंडेटरी है। ट्रेवलिंग बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अगर वो कर रहे हो, बस दिखाने के लिए होता है, देखते नहीं है गेट पे, लेकिन फिर भी कर लेना, ठीक है। कुछ कहा नहीं जा सकता, देखेंगे नहीं देखेंगे, हो सकता है देख ले। कैंडिडेट एडवाइज टू कैरी फॉलोइंग आइटम, ये आपको लेके जाना, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर और पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, वहाँ पे पानी वगैरह का कोई सुविधा नहीं है। तो बिफोर एंट्री एग्जामिनेशन हॉल सारी चीजें देख लेना। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको क्या करना होगा, मस्ट फिल द सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म बिफोर प्रोसीडिंग, एग्जाम सेंटर में प्रोसीड होने से पहले डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। चलो मैं आपको डिक्लेरेशन फॉर्म दिखा देता हूँ, ठीक है। नीचे आ जाओ, ड्यूरिंग एग्जाम ये सारी चीजें तुम पढ़ लेना, यही आपका डिक्लेरेशन फॉर्म कोविड-19 का। इसमें देखो क्या है, अपना नाम वगैरह देख लेना, मोबाइल नंबर देख लेना, हॉल टिकट नंबर, सारी चीजें आप देख लेना। दूसरी चीज यहाँ वहां पे जाके भरना क्या है, कहाँ से कहाँ आपने ट्रेवल किया है, किस जगह से किस जगह तक आपने ट्रेवल किया है, ठीक है। अपना एग्जाम सेंटर देख लेना, और साथ में सिम्टम्स में क्या आपको 38 डिग्री से ऊपर बुखार है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो पे ऐसे ट्रिक कर देना। कफ है, नहीं है, ठीक है। ब्रीथनेस से सांस लेने में दिक्कत है, नहीं है। आपका गला फंस रहा है, नहीं है, ठीक है। अगर प्लीज अगर कोई और दिक्कत हो तो स्पेसिफाई करना है यहाँ पे, बाकी सब नो नो कर देना। और कोई आपके फैमिली मेंबर में अगर 14 दिन पहले, मतलब 14 दिन से कम समय के अंदर अगर कोई आया है, ठीक है, तो भी क्या करना है आपको, और आपके 15 फिर दिया गया क्लोज कांटेक्ट आपका रहा हो उनके साथ में, तो भी 15 मिनट से ज्यादा, ठीक है, तो भी आपको क्या करना है, आई हैव बीन इन क्लोज कांटेक्ट विद कंफर्म के साथ कोरोना वायरस इन लास्ट 14 डेज, तो इसको तो नो कर देना, ऐसा कुछ होगा नहीं। फिर वहां पे जहां पे भी आप एग्जाम सेंटर जहां पे आप होगे, जैसे मान लो कि जिस स्टेट में होगे या फिर स्टेट के जिस सिटी में होगे, सिटी का नाम डाल देना, ठीक है। वहां पे जहां पे एग्जाम सेंटर होगा सिग्नेचर कर लेना और डेट डाल देना जिस डेट में एग्जाम होगा, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, क्या क्या आपको लेके जाना है, क्या नहीं लेकर के जाना है। फिर से एक बार बता देता हूँ डॉक्यूमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपके एडमिट कार्ड का कलर प्रिंट आउट होना चाहिए, एक पेज आपका ये पहला वाला, और एक पेज आपका सेल्फ डिक्लेरेशन वाला, 2 पेज आपका होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज आपके पास क्या होना चाहिए, एक आपके पास वैलिड आईडी प्रूफ जो आपका आधार कार्ड है वो होना चाहिए। फिर 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वही वाला जो आपने एप्लीकेशन में लगाया था, चिपकाना नहीं है। और साथ में एक ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ले लेना, इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं चाहिए। और नॉर्मल देखो, नॉर्मल ड्रेस पहन के जाना, अगर पैंट वगैरह भी पहन लो तो नॉर्मल पहनना, या हाफ पैंट मैं आपको रिकमेंड करूंगा, गर्मी का टाइम है, हाफ पैंट और हाफ टी शर्ट जो है पहन लेना, स्लीपर पहन लेना, ठीक है। बाकी कोई अगर दिक्कत होगी तो कमेंट कर लेना, मैं आपको जो है रिप्लाई जरूर कर दूंगा। फिलहाल के लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि सबको जो है इन सारी चीजों के बारे में पता चल सके। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।